वार्ड 41 पुरोहितों की मादड़ी के काला भट्टा क्षेत्र में एक जमीन को दान देने के मामले में पार्षद कमलेश मेहता का कहना है कि जमीन के कागज देखने के बाद अब यह स्पष्ट हुआ है कि जो जमीन 2008 में एक समारोह में नवल किशोर शर्मा ने दान में दी थी और उसका स्टैंप भी मौजूद है, वह जमीन राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम पर नहीं थी। पार्षद ने कहा कि 4 दिन पहले जब जमीन पर शिक्षक शंभूलाल धाकड़ ने काम शुरू किया था, तब गांव के कुछ लोग उनके पास स्टाम्प लेकर आए व कहा कि दान की जमीन पर कार्य किया जा रहा है। ऐसे में जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने इस मामले में ग्रामीणों की ओर से पैरवी की थी। इधर इस मामले में दिलचस्प बात यह सामने आई है कि जिस नवल किशोर शर्मा ने जमीन को सार्वजनिक समारोह में दान में दिया, वह खाते में उनके नाम पर नहीं थी। तब ना तो ग्रामीणों ने न ही उदयपुर नगर परिषद के अधिकारियों ने यह जानने की पहल की कि जमीन दान में तो दे दी गई, मगर वास्तव में खाते में है या नहीं। इसके अलावा 2008 से अब तक उस दान की जमीन को नगर परिषद, जो अब नगर निगम बन गया है, उसने अपने खाते में क्यों नहीं चढ़वाई। यह भी बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि ग्रामीणों का कहना है कि अब तक वे यही मान रहे थे कि जमीन नवल किशोर जी की है, मगर खाता नकल में यह रोड़ी बाई के नाम से ही इसका उन्हें नहीं पता था। इसलिए उन्होंने मौके पर जाकर विरोध किया व पुलिस में परिवाद दिया। इस बारे में प्रतापनगर थाना पुलिस ने भी आज मौके पर जांच करते हुए स्पष्ट कर दिया कि जमीन शंभूलाल धाकड़ की पत्नी मधु धाकड़ के नाम पर 2015 से है, जो उन्होंने रोडीबाई से खरीदी थी। रोडीबाई का स्वामित्व उस जमीन पर राजस्व नकल में 2008 से काफी पहले से था। ऐसे में नवल किशोर ने जमीन क्यों व कौन सी दान में दी, यह दस्तावेजों से साबित नहीं हो रहा। इस बारे में लाइव राजस्थान ने दानदाता नवल किशोर से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जमीन दान में दी थी। खाते में कौन सी जमीन किसके नाम थी, इसका उन्हें नहीं पता। निसंतान होने से अब वे उस क्षेत्र में नहीं रहते और अन्य जमीन अपने भाई के नाम पर कर दी है। पूरे मामले में यह सामने आया है कि ग्रामीण अब तक यही मान रहे थे कि जमीन दान में दे दी गई थी, मगर अब दस्तावेजों से स्पष्ट हो गया है कि जमीन की खातेदारी में कहीं भी दान देने या लेने की बात सत्यापित नहीं हो रही। पार्षद कमलेश मेहता ने कहा कि क्षेत्रीय पार्षद व जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने मामले में संबंधित पार्टी से कागज मांगे थे, मगर पार्टी ने कागज नहीं दिखाए, जिससे भ्रम की स्थिति बनी। मेरे क्षेत्र में आरजी संख्या 964 कालाभाटा पुरोहितों की मादड़ी में जो 2008 में नवल राम जी शर्मा पिता खेमराज जी शर्मा द्वारा नगर परिषद के पक्ष में हक त्याग कर दिया गया था, जो कि एक भविष्य समारोह के अंतर्गत, जिसमें तत्कालीन गृह मंत्री गुलाब चंद जी कटारिया और तत्कालीन पार्षद अर्जुन लाल जी माली, स्थानीय लोग नेता सभी के समक्ष उस जमीन को गांव वालों के सार्वजनिक हित के लिए उन्होंने दान में दिया था, जिसकी आरजी संख्या 964 थी, जिसमें 500 हेक्टेयर भूमि थी। तो गांव वाले तब से ये समझते आ रहे हैं कि ये ज़मीन उनके किसी सार्वजनिक यूज़ में आएगी, किसी भी सार्वजनिक काम में ली जाएगी, और नगर परिषद के पक्ष में हत्या किया। उस समय नगर परिषद ने इसका मोटेशन क्यों नहीं खोला, कब्जा क्यों नहीं लिया, ये बात तो नगर परिषद से आप लोग पूछें। और रही बात शंभूलाल जी धाकड़ की, उन्होंने ये ज़मीन रोडीबाई से खरीदी, जिससे भी खरीदी, इसकी पेपर क्या थे क्या नहीं थे, ये गाँव वालों को तो इसकी जानकारी थी नहीं। गांव वालों को जो जानकारी थी उसके अनुसार ये गांव वालों को 964 आरजी नवल राम जी शर्मा द्वारा दान में की दी हुई ज़मीन थी। तो इसी के तहत परसों जब 2 दिन पहले गांव वाले मेरे पास आए कि इस क्षेत्र पे इस जगह काम चल रहा है, इससे पूछो आप क्या काम चल रहा है, इस जगह तो हमारे लिए दान में, हॉस्पिटल वगैरह के लिए दान में दी हुई है। तो मैं गया, मैंने उनसे पूछा, भैया आप आपके पेपर हमें दिखा दो या हमारे पेपर आप देख लो, इसके मिलान कर लो, हमको कब से दे रखी है, आपने कब से खरीदी, किससे खरीदी है ज़मीन, ये ज़मीन तो हमारे सार्वजनिक हित के लिए दान में दी गई है। तो उन्होंने उस समय न तो हमको फ़ोन पे रिस्पांस दिया, ना आए, और फिर हमको थाने की शरण लेनी पड़ी। थाने में जाके हमने रिपोर्ट दी बाकायदा, सीआई साहब ने काम बंद कराया, जांच नहीं हो जब तक काम रोका जाए। उसके बाद शंभूलाल जी धाकड़ ने कागज़ दिखाए। यही बात मैं उनसे 3 दिन से कह रहा हूँ कि भाई आप कागज़ दिखा दो, किसकी गलती है, क्या हुआ, ये ज़मीन हमारे गाँव वासियों के हाथ से क्यों गई, जो कि दान में दे रखी थी। और सर मारडी के वार्ड 41 के 40 के जितने लोग थे नेता, उस समय स्थानीय नेता, स्थानीय कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, और जो भी नगर परिषद के उस समय के पदाधिकारी थे, सबको ये मामला ध्यान में है। और सबके ध्यान में होने के बाद में सबके साथ में स्टाम्प पे लिखा पढ़ी करके, उस स्टाम्प पे तत्कालीन पार्षद अर्जुन लाल जी माली, पिता चुनीलाल जी माली के भी हस्ताक्षर है, और ये ज़मीन हक त्याग कर रखा है नगर परिषद के पक्ष में।
और मैं उस कागज़ के मैं गया, कालाभाटा वासियों ने मुझे वो कागज़ दिखाए। वो कागज़ देखने के बाद में मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई और काम पुलिस प्रशासन ने रुकवाया। जैसे कि मीडिया ने कहा काम कमलेश मेहता और उसके साथ में स्थानीय वासियों ने रुकवाया, ऐसा नहीं है। ये मनगढ़ंत बात थी। काम पुलिस वालों ने आके रुकवाया और उसके बाद में हमने कभी उनको ना तो कोई अभद्र व्यवहार किया उनके साथ, ना कोई अभद्र बात की। हमारा मसला इतना सा था कि ज़मीन जो गांव के हित के लिए दी गई थी वो गांव के पास रहनी चाहिए थी, वो नहीं रही। तो इसके लिए हमको बात करना ज़रूरी लगा, इसलिए मैंने की, क्योंकि गांव वालों के हित में आवाज़ उठाना मेरा काम है, मेरा दायित्व है। मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, तो सारी समस्याएं जो मुझे बताएंगे उसके लिए मैं आज भी आवाज़ उठाई है, कल भी उठाऊंगा, हमेशा उठाता रहूँगा। चाहे मेरे पे जो भी आरोप लगे, मैं हर एक आरोप सिरे से खारिज करता हूँ और समस्त कालाभाटा निवासी स्थानीय निवासियों से भी मेरे पक्ष में है। आप चाहें तो सभी इसका भी इंटरव्यू लें और सबसे बात करें। कोई 1 रुपये का मेरे पे इल्ज़ाम नहीं है। कटार साहब बता रहे थे। हाँ कटार साहब बता रहे थे। क्या मतलब है उससे? हाँ जी, हाँ जी। क्या था कि मैं अपने को बच्चा लगी नहीं है। अच्छा। हाँ दोनों में लगी। मैंने यहाँ बैंक में सर्विस चेक कर दी, तो मैंने 5 रुपये नोट से फ्लोर ले लिया था। हाँ 2003 का बेटा का हुआ में 3 लाख रुपये मिले थे, तो बैंक में डाल दिए। 3 लाख 6 लाख हो गए, फिर ये उनसे मकान बना दिया। अच्छा जी। ये मैं 2008 में यहाँ मकान कटार साहब को देने के बाद यहाँ आ गया। अच्छा। तो उसके बाद मैं नहीं गया हूँ। अच्छा, आप उसके बाद गए? गए नहीं, मैं चले नहीं जाता, बीमार, घुटने दुखते हैं घुटने, और ये बीमार रहता हूँ ना, आने पीछा नहीं है। तो वहाँ के जो एक्चुअली में गाँव वाले जो लोग हैं, हाँ वो ये कह रहे हैं कि नवल जी ने जो वो दी थी जमीन, हाँ, वो जमीन और किसी दूसरे को फिर बेच दी गई। मैंने नहीं बेचा था, मैं तो गया भी नहीं, बेचा भी नहीं। तो ऐसा है, मैं आपकी किताब इस बात को आप रिकॉर्ड देखो, पता लग जाएगा। मेरे कहने से काम चलेगा नहीं। हाँ हाँ। मैं एकदम झूठ बोल जाऊंगा तो पता नहीं लगेगा, सच बोलूंगा तो पता नहीं, आप नहीं मानोगे इस बात को। क्या हम मेरे नाना जी की औलाद है, नाना जी की औलाद नहीं होने की वजह से मेरे मदर को बहुत रखा था। ये जमीन मेरे नाना जी की, ये नाना जी अनपढ़ थे और मेरे पिताजी अनपढ़ थे। ये जमीन हमारे भाई कृष्ण में भी, जैसे आप मैं होशियार हूँ तो मैंने वो पत्थर वाला जो ये मकान में है ना, वो पत्थर हमको दे दिया, मैं नाना जी को दिया हूँ। और काट दे जो उसमें उन्होंने वो काट के अब इसमें हमने मकान बनाया सन 57 58 में हमने बाउंड्री, पिताजी ने बाउंड्री बनाई। अच्छा, वहाँ पे बहुत कच्चा कोर्ट मौके पे ले जा करके आगे लोग, सब लोग थे, देवीलाल, कृष्णलाल, ये सब आदमी बैठे थे, मान सिंह बाबू सब बैठे थे। तो आपने नक्की करा के और उनको बाउंड्री वॉल के मैं मौके पे ले जाकर मकान में ले जाके आपने पूरा कब्जा सूख दिया कि ये मकान आप है। हाँ हाँ अब आप देख रहे आपकी करनी है। जी जी पहले मैं 10 रुपये में किराया दे रखे थे, जी जी। हाँ वो तो पुराने टाइम में 10 रुपये का कमरा किराया जी जी। दे रखे थे मैंने। ले जाने के बाद मैंने दे दिया कि ये मकान आप स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ। उन्होंने कहा स्कूल हमारे इधर, फिर स्कूल के लिए ऑर्डर आया, ऑर्डर लाया स्कूल के लिए। नगर परिषद ने कहा कि साहब, शिक्षा विभाग ने कहा हम तो डिग्री लैंड में नहीं देंगे पैसा, स्कूल के लिए हम डिग्री लैंड नहीं देते, कन्वर्ट जमीन होते देंगे। फिर गुलाबी बेचारे ने कहा ऐसा करो, ये कृष्णलाल मेरे भाई जमीन बेची थी बेटी को, इसमें हम स्कूल बना देते हैं। उन्हें गुलाबी बेचारे साहब ने फिर शिक्षा विभाग से परमिशन मंगा करके स्कूल बना दिया वहाँ। उसके बाद तो बनाने का गुलाबी कराने का स्कूल, तो फिर बाद में 15 महीने तो मैंने मुझे कहा, खबर लगी पार्षद से, अर्जुन लाल पार्षद थे हमारे वहाँ। उन्होंने कहा कि नवराम जी स्कूल तो आपके वहाँ बनेगा नहीं, आप दान दिया स्कूल के लिए, स्कूल तो लैंड है बने नहीं, इसके हॉस्पिटल बनाएंगे। हॉस्पिटल बनाओ, मेरे क्या हॉस्पिटल बनाना चाहो, हॉस्पिटल के देखने लिए आए लोग बात, तो कई जगह छोटी पड़ती है। नगर पालिका से आए होंगे, मैं नहीं था, मैंने सुना कि नगर पालिका देखने आया, मौका देखा ये हॉस्पिटल की जगह छोटी पड़ती है। उन्होंने 15 साल हो गए इस बात, 2008 की बात है, आज 23 हो गए, 15 साल 16 साल 16 चल रहा है। उसके बाद नगर पालिका ने भी कोई कार्रवाई नहीं की और मेरे से मैंने कभी न किराया दिया न मैंने लिया। उसके बाद रोडी भाई को उन लोगों बच्चों ने रोडी भाई बेच दी, वो रोडी भाई के नाम पे करवा दी उन्होंने। मकान अपना बनाओ 50 साल से। हाँ। मेरा समझ गया। वो जो केस जीते, वो केस वो रोडी भाई के फिर पक्ष में आया। नहीं, केस इसका नहीं, केस तो 3 बीघा जमीन लेने का था। 3 बीघा का था। तो मैं उनको 15 बीघा जमीन थी, क्योंकि मैं 5 बीघा जमीन चाहती हूँ, तो मैं 3 बीघा जमीन देने को
कागज मामूल नहीं, पर वो केस के आधार पर उन्होंने अपने नाम पे खाता खुलवा लिया ना उसका, वो जमीन का। जमीन का केस नहीं है, हाँ केस तो उनकी जमीन है 3 बीघा। हाँ, और पूरे जो 3 बीघा का जो खाता है उसको- उन्होंने 3 बीघा देनी है। हाँ 3 बीघा देनी। उन्होंने क्या किया हमसे, वो लड़के होशियार थे, तो पढ़े लिखे थे। अब उन्होंने पटवारी से कहा कि यार ये मकान बना हुआ जो हमारे नाम पे अगर जमीन है देखो खाते में देखो हमारे नाम पे चल रहा है, ये रोड़ी को नाम थमा देते हैं। और रोड पे अंधी थी बेचारी, उसको पता नहीं कि नवरलाल जी का मकान है। मकान बताया नहीं, मकान के लिए कागज नंबर दे करके रजिस्ट्री करा दी। जी, जी, और उसके बाद क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ, मकान कितने फिर वो संभाला करके आया, कह रहे हैं मैं तो नहीं गया, मैं उधर गया ही नहीं सुबह। मैं छोटे भाई सोनलाल रहता हूँ, तो संभालाल वो ला करके क्या कहते हैं लंबर ला करके क्या वो जैसे भी ला करके उसने जैसे भी लगे समतल कराई जमीन यार। मकान कमरे गिरा दिए हमारे। अच्छा, कमरे की जाती है। पर मैंने सुना गिरा दिया। और हमारे फिर वो दिविला जी हमारे काम समाज के हैं, तो उन्होंने कहा कि यार नौलाल जी क्या करें यार, नगर पालिका वाले हॉस्पिटल बनाते नहीं, स्कूल नहीं बना रहे, क्या करें। तो मैंने दान दे दिया भाई, मैंने कुछ नहीं करता मैं। सही बात। आप गाँव वाले चाहते हो समाज का नौरा बना दो खाना बनाने के लिए, हाँ, सही बात। मुझे नहीं चाहिए। मैंने बोल दिया मेरे मुंह से कि ये दान दी चीज है, मुझे वापस नहीं चाहिए। इतना पैसा भी आया तो मैंने नहीं चाहिए। मैंने कहा आप लोग दान इसको नौरा बना समाज का, अगर भाई मैं पूछ लो, जाकर पूछ लो समाज में नौरा बना दो खाना बनाने के लिए। आपका जगह नहीं है यहाँ पर आसपास खाना बनाने के लिए नहीं है, तो आप लोग बनाओ खाना। तो मैं लिखा हुआ, मैं दान दिया हुआ है, जमीन मेरे से है ही नहीं और मेरी कुछ भी नहीं हुआ। आप कुछ भी करो। हमारा उस पर गिरा दिया, कह रहे मैं छोटा पत्ता में थाने में ही गया, कह रहे मैं तो नहीं गया बिल्कुल, एक दिन भी देखने नहीं गया अभी तक, कहाँ गिराया नहीं गिराया। मैंने तो दे दिया, मैंने उसके बाद मेरे को लेना मेरा नहीं। मैं रूप सिंह सोनोमान सिंह की निवासी प्रोत्साहन माधुरी कालाभाटा, जो कि अस्थायी निवासी हूँ। और ये जो जमीन का जो विवाद चल रहा है, इस विवाद के लिए जमीन पे जो दानदाता ने दी 2008 में, और उसके पहले भी 5-10 साल पहले भी उन्होंने एक बार नवलराम जी ने मालड़ी अध्यक्ष बनाए थे, उस टाइम उन्होंने अपनी जमीन मकान को डोनेट दिया था। वो पहले दिया था स्कूल के नाम पे, और जब स्कूल के नाम पे देने के बाद में जब रजिस्ट्री करवाने का नंबर आया, तो उन्होंने इनकम टैक्स का दायरे में आने की वजह से रजिस्ट्री करवाने भी गए, साथ में स्कूल के मास्टर व स्टाफ वगैरह सब जने थे। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैं मकान डोनेट दे रहा हूँ, तो मैं रजिस्ट्री किस बात की कराऊँ। इस बात को लेकर के उन्होंने कैंसिल कर दी और छोड़ करके चले गए। फिर स्कूल को इन्होंने बंद करने का प्रावधान बनाया कि मैं कैसे भी करके इस स्कूल को बंद कर दूँ, और धीरे धीरे करके उस स्कूल को बंद किया। बंद करने के बाद में फिर स्कूल को उधर है कि नहीं, एक भाई की संपत्ति थी यूआईटी को दे रखी थी, उधर है कि नहीं, उसको ट्रांसफर करवाई, और ट्रांसफर करवाने के बाद फिर स्कूल उधर चालू किया। अब रही बात उसी स्कूल के अंदर, उस टाइम सभापति जी युधिष्ठिर जी थे, उन्होंने इस स्कूल के नाम से पहली बार 4 लाख रुपए खेमराज कटारा जी ने स्कूल का दानदाता में दिया, और 8,32,000 रुपया युधिष्ठिर जी ने दिए स्कूल के नाम से, जो अभी कालाभाटा विवेक नगर से चल रहा है, जो अभी बालिका स्कूल है। और अब जाकर के उसी स्कूल का जब उद्घाटन हुआ, तो उस टाइम श्रीमान गृह मंत्री जी गुलाब चंद जी कटारिया साहब थे, और उस टाइम पार्षद लाली देवी गमेती थी। और ये 2008 की बात है, अर्जुन मामा था। और फिर है कि नहीं, दिलावर खान जी न्यायालय मंत्री थे, और उनके हाथ से इस स्कूल का उद्घाटन हुआ। उस टाइम पूरी जनमानस, पूरा वार्ड के सभी पदाधिकारी भी बड़े मौजूद थे, और पूरा वार्ड के कालाभाटा निवासी भी मौजूद थे। उस वक्त पे नवलराम जी अपने जगह से बैठे हुए थे, उस कुर्सी पे बैठे हुए थे, और उठ करके अपनी सब इच्छा से अपना मकान वापस हॉस्पिटल के नाम देने की घोषणा की। उसी टाइम गुलाब जी भाई साहब ने, गृह मंत्री महोदय ने, अब वो अपनी पगड़ी पहने हुई थी जो उनको पहनाई, और कहा कि ऐसे एक देश के दानदाताओं की जरूरत है, और ऐसे दानदाता होने चाहिए। फिर इन्होंने लेने के बाद में ये स्कूल के लिए हॉस्पिटल में दे रहा हूँ, हॉस्पिटल में दी, मेरा मकान हॉस्पिटल में दे रहा हूँ। पहले तो दिया था स्कूल में, दोबारा दिया था उनको
हॉस्पिटल में। वहाँ कई दिन तक इसको प्रोसीजर में ये फाइल चलती रही, मगर कोई भी विवाद, कई बार इसका विवाद भी हुआ और कई बार भाई साहब ने, गुलाब जी ने इसके लिए 50-55 लाख रुपए सैंक्शन भी किए इस हॉस्पिटल के नाम से। शुरू में नवल राम जी ने मादड़ी रोहतान की सेकेंडरी स्कूल में घोषणा की थी कि जो भी मेरी ज़मीन है वो मैं स्कूल में दान देना चाहता हूँ। तो उसमें वो कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई थी, ऐसे मुंह से बोला था। फिर बाद में नवल राम जी ने ये स्कूल बनी थी, उसमें ये बोला कि मैं 21,000 रुपये स्कूल के एक कमरे के लिए मैं दान दूंगा। फिर गुलाब जी आए उद्घाटन करने के लिए, एक स्कूल उनके भाई किशन जी ने ली थी, तो वो स्कूल के उद्घाटन के लिए गुलाब जी आए थे। उस समय नवल राम जी ने बोला कि 21,000 से क्या होगा, पर मैं अपनी जो संपत्ति है वो मैं 964 जो दान में देना चाहता हूँ। तो फिर गुलाब जी ने उनकी पगड़ी पहन रखी थी, जो पगड़ी उतार कर नवल राम जी को पहनाई, और उसी समय 100 रुपये के स्टाम्प पे लिखा पड़ी हुई कि 964 RSD नंबर में स्कूल के दान में, स्कूल या हॉस्पिटल के दान में देना चाहता हूँ। तो फिर बाद में ये 964 RSD नंबर किसी अन्य व्यक्ति ने शंभूलाल ठाकर को भेज दी। फिर बाद में हमने ये पूछा कि भाई शंभूलाल 964 नंबर RSD है जो नवल राम जी के खाते में है या शंभू ठाकर के, इसका पता लगाने के लिए हम प्रतापनगर थाने में गए और वहाँ FI लिखवाई कि यहाँ अन्य कोई आदमी काम कर रहा था। तो फिर वहाँ से पुलिस आए और काम को रुकवाया तो काम बंद कर दिया शंभूलाल ठाकर ने।